इंडिया बनाम एनडीए का फाइनल देखने के लिए तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सेमीफाइनल जरूर आप देख सकते हैं। अब हाल ही में इंडिया, जो यूपीए पहले था, वो इंडिया में तब्दील हो चुका है, नया नाम उसको मिल चुका है। इसके बाद इंडिया बनाम जो एनडीए का पूरा ये चलाया जा रहा है, जो छवि बनाई गई है लोकसभा चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के, अब उसका सेमीफाइनल यूपी में देखने को मिलेगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति से तो आप वाकिफ हैं ही कि पल पल कैसे राजनीति यहाँ पर बदलती रहती है। और अब जो इंडिया बनाम एनडीए है, उसका सेमीफाइनल भी उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ साइमा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज। घोसी में यूं तो ये उपचुनाव बीते सालों में हुए 1 दर्जन से ज्यादा उपचुनाव जैसा ही नजर आता है, पर ऐसा है नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा उपचुनाव के बहाने पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया दो हाथ कर रहे हैं। ये उपचुनाव कम से कम इंडिया के लिए तो इतना महत्वपूर्ण हो चला है कि पहली बार खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव न केवल घोसी में चुनावी सभा करने पहुंचे, बल्कि हर रोज लखनऊ में बैठ प्रचार की निगरानी तक कर रहे हैं। उपचुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक में पसीने बहाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी 2 सितंबर को प्रचार करने जाएंगे। घोसी में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की जीत सुनिश्चित करने के लिए यूपी में एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल और सुहेल देव राजभर भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के नेता दिन रात एक कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से टक्कर बराबरी की होने वाली है। प्रदेश में हाल ही के सालों में ये पहला विधानसभा चुनाव है जो इतना हाई प्रोफाइल बन गया है। इंडिया के घटक दलों राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, पल्लवी पटेल ग्रुप के बड़े नेताओं के साथ ही कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल के स्थानीय नेता घोसी में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए पसीना बहा रहे हैं। जहां अखिलेश यादव ने घोसी में जनसभा की है, वहीं पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव बीते 10 दिनों से वहीं डेरा डाले हुए हैं। इतना ही नहीं, 3-4 दिनों तक लगातार सपा के महासचिव राम गोपाल यादव भी घोसी में मौजूद रहे। सपा के सभी फ्रंटल संगठनों से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जमावड़ा घोसी में नजर आ रहा है। दर्जनों मंत्री, पार्टी के बड़े नेता सहित मुख्यमंत्री भी जुटे। इस वक्त जो माहौल है उसको लेकर जुटे हुए हैं। प्रदेश सरकार के 1 दर्जन मंत्री चुनाव प्रचार के लिए घोसी में घर घर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सितंबर को वहां सभा को संबोधित करेंगे, तो दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक अब तक कई दिन घोसी में सभाएं और जनसंपर्क कर चुके हैं। मंत्री दयाशंकर सिंह, दानिश आजाद अंसारी, दयाशंकर मिश्रा, ए.के. शर्मा से लेकर कई लोगों को घोसी में ही जमकर बैठने के निर्देश है। भाजपा के सहयोगी दलों निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर और अपना दल के आशीष पटेल की दर्जनों सभाएं घोसी में हो चुकी हैं। मुस्लिम मतों में सेंध लगाने की जो कवायद है वो भी हो रही है। जी हाँ, घोसी विधानसभा सीट पर कुल 4,25,000 वोटों में 90,000 मुसलमान हैं, जिसमें 70% या 63,000 पसमानदा है। हाल ही के दिनों में भाजपा का पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने पर काफी जोर रहा है। योगी कैबिनेट के एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी खुद पसमानदा बिरादरी से आते हैं, जिन्हें घोसी में ही डट जाने को कहा गया है। अंसारी अब बुनकर बहल घोसी में जुलाहों की बस्ती में जाकर एनडीए सरकार की उनके कल्याण के लिए लाई गई योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विपक्षी दलों में उनकी अनदेखी को उजागर कर रहे हैं। हालांकि घोसी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि भाजपा की कवायद बहुत तो नहीं, पर कुछ हद तक सफल हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की तैयारियां चल रही हैं, उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सफल हो पाएगी एनडीए की तैयारी। घोसी विधानसभा सीट पर मुस्लिमों के बाद सबसे ज्यादा तादाद में दलित 70,000, राजभर 52,000 और नोनिया चौहान 46,000 है। सपा नेताओं का मानना है कि इस बार बसपा का प्रत्याशी न होने के चलते दलित मतों का एक बड़ा हिस्सा उनकी तरफ आ रहा है। हालांकि ठीक यही दावा भाजपा भी कर रही है, जो बीएसपी प्रत्याशी न होने को अपने पक्ष में देख रही है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 2 ध्रुवीय मुकाबले के बावजूद बसपा प्रत्याशी को यहां 52,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इसके अलावा यादव मतों पर अपनी दावेदारी सपा जता रही है और उसका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में आ जाने के बावजूद राजभरों में भाजपा को लेकर नाराजगी है, जिसका उसे फायदा मिलेगा। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को सजातीय ठाकुर मतों के साथ कांग्रेस के अजय राय का समर्थन मिलने के बाद भूमिहार मत मिलने की भी आशा है। सपा नेताओं का कहना तो यहाँ तक है कि दारा सिंह चौहान के
जाती है। नोनिया चौहान वोट भी उनके बार बार के पाला बदलने से नाराज हो गए हैं, इससे वो वोट भी अब सपा के खाते में आने वाला है। फिलहाल देखना ये होगा कि पहला ये जो सेमीफाइनल हो रहा है घोसी विधानसभा सीट पर, उसमें एनडीए क्या मजबूती दिखा पाता है और विपक्षी गठबंधन इंडिया कितनी मजबूती के साथ एनडीए को हराने के लिए उतरता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।